जय हिंद, वंदे मातरम। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी। ठीक, शुरू करने से पहले एक बार हम सारे नोट्स चेक कर लें। जी, तो आज का टॉपिक है हमारा यूपी टेट का, जो है हमारा हिंदी है। क्या है? हिंदी। यूपी टेट हिंदी व्याकरण उपसर्ग एवं प्रत्यय संपूर्ण अध्याय। ठीक, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। फुल लेक्चर है, ठीक है, पूरा वीडियो देख के जाएगा। ठीक, भाई अजित राज SKS वाले के साथ। पहला क्या है हमारा? उपसर्ग। उपसर्ग देख लेते हैं क्या है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा उपसृज्यते इति उपसर्ग, मतलब जो शब्द किसी मूल शब्द या धातु के प्रारंभ में जुड़कर, ध्यान से समझिएगा, जो शब्द चल रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा, हाँ, जो शब्द किसी मूल शब्द या धातु के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता, ठीक है, परिवर्तन अथवा विस्तार उत्पन्न करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग शुरू में जुड़ता है, ठीक है, उपसर्ग शुरू में जुड़ता है, याद रखिएगा। उदाहरण, हार में अगर पाम प्र जोड़ दिया जाए तो प्रहार, इसके अर्थ बदल जाएगी। गमन में अगर आ जोड़ दिया गया तो आगमन हो जाएगा। मान में सा जोड़ दिया सा जोड़ दिया गया तो सम जोड़ दिया गया तो सम्मान हो गया। कार में, ठीक है, उप जोड़ दिया गया तो उपकार हो गया हमारा। यहाँ प्र, अ, सम और उप, ये सब क्या है? हमारे उपसर्ग हैं। क्या है? उपसर्ग हैं। ये हमारा क्या, ये सब क्या है? उपसर्ग है। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। संस्कृत के 22 उपसर्ग माने गए हैं। ये सब कौन है? ठीक है, प्र, अप, सम, ठीक, अनु, अव, नि, ठीक है, निर, इसे निस भी कह सकते हैं। दु को दुस भी कह सकते हैं। वि, आ, सु, उत को उद भी कहेंगे। अभि, प्रति, परि, उप, अति, अधि, अपि, अंग, आंग, ये सब हमारे क्या हैं? प्रमुख संस्कृत उपसर्ग के एवं उदाहरण। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आने लगा था। तो प्र माने, ठीक है, यानी जो हम 22 उपसर्ग है इन सब का देखेंगे। प्र का अर्थ होता है आगे, उत्कृष्ट, विशेष। उदाहरण, ठीक है, प्रगति, प्रचार, प्रकाश, प्रस्थान, ये सब प्र के उपसर्ग लग के बने हुए हैं। परा, ठीक है, परा का अर्थ होता है दूर या विपरीत। इसका उदाहरण देख लेते हैं, दो है, पराजय, पराभव। ठीक, अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, ठीक, बुरा या फिर अभाव। उदाहरण, अपमान, अपयश, दो उदाहरण है। यानी उदाहरण मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों कहीं पे भी अगर उदाहरण आ जाए कि ये लगा के ये उदाहरण कौन कौन से हैं, तो एक एक नंबर आपको उसमें आ जाता है। सम का अर्थ होता है साथ, पूर्ण। उदाहरण, सम्मान, संग्रह, सम्मेलन। अनु हो जाएगा, अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी अनुसरण करना। ठीक, उदाहरण, अनुकरण करना, अनुसरण करना या फिर अनुशासन। अव का अर्थ होता है नीचे, हीन। ठीक है, उदाहरण, अवनति, क्या हो जाएगा? अवनति, अवरोध। ठीक है, नि अर्थ होता है नीचे, निश्चित। उदाहरण, निवास, निपात। ये सबका एक उदाहरण, दो एक उदाहरण लेकर चलते हैं। निस्म, ठीक है, अर्थ बिना। ठीक, उदाहरण, निर्भय, निःशुल्क, निस्वार्थ। दुष्, ठीक है, अर्थ होता है बुरा, कठिन। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा? दुर्गुण, दुष्कर्म, दुराचार। वि अर्थ होता है पृथक, विशेष। उदाहरण क्या हो जाए? विचार, विरोध, विशेष। आ, ठीक है, अर्थ होता है निकट या संपूर्ण। ठीक है, उदाहरण, आगमन, आजीवन। सु, इसका अर्थ होता है अच्छा। उदाहरण में देख लेते हैं, सुशील, सुकर्म, सुयोग। उत यानी उद, ठीक है, अर्थात ऊपर। उदाहरण, उत्थान, उद्गम, ठीक है, उदय। अभी, ठीक है, अभी यानी सामने ओर। ठीक, उदाहरण,
अभिमुख, अभियान। प्रति, ठीक है, अर्थ होता है प्रत्येक, बदले में, उदाहरण प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतिज्ञा। परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर, उदाहरण परिक्रमा, परिभ्रमण। उप, ठीक है, अर्थ होता है निकट, उदाहरण, ठीक है, उपकार, उपवन, उपदेश। अति का उदाहरण देख लेते हैं, अर्थ अधिक, उदाहरण अतिशय, अत्यधिक। अधि, अर्थ से इसका होता है ऊपर, प्रधान, उदाहरण अधिपति, अधिनायक। हिंदी के प्रमुख उपसर्ग, हिंदी में 4 स्रोतों से उपसर्ग आते हैं। क्या आता है? संस्कृत स्रोत से आता है, हिंदी से आता है, इंग्लिश से आता है, और किससे आता है? हिंदी उपसर्ग, उर्दू, फारसी और इंग्लिश। ठीक, तो पहला हम क्या देख लेते हैं? 4 स्रोत। संस्कृत उपसर्ग का पहला स्रोत प्र, परा, अनु, अव, प्रति, परि, उप आदि, ये हमारे क्या है? संस्कृत से आए हुए उपसर्ग हैं हिंदी के। ठीक, पहला स्रोत है। ठीक है, हिंदी के दूसरा हिंदी उपसर्ग आ, अन, अध, भर, नि आदि, ये सब हमारे हिंदी के उपसर्ग है। उदाहरण अनजान, अधपका, भरपेट, ये सब हमारा क्या है? हिंदी के उपसर्ग से बना शब्द है। उर्दू फारसी उपसर्ग क्या है? बे, बद, ला, कम आदि, उदाहरण बेईमान, बदनाम, लाचार, कम अक्ल। ठीक है, ये सब हमारा उर्दू फारसी से आया हुआ उपसर्ग है। ठीक, अंग्रेजी उपसर्ग सब, वाइस, डिप्टी आदि, उदाहरण सब इंस्पेक्टर, वाइस चांसलर, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर, ये सब हमारे क्या है? हिंदी से मतलब हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला। अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय पीछे लगा होता है। ठीक है, प्रत्यय की परिभाषा, जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ध्यान से, उप अगर उप आ गया तो समझ जाओ आगे रहेगा। ठीक है, और प्रत्यय आ गया, ठीक है, प्रत्यय आ गया तो क्या रहेगा? पीछे रहेगा। उदाहरण मित्र में ता जोड़ देंगे मित्रता, मानव में ता जोड़ देंगे मानवता, बाल में पा जोड़ देंगे बालपन हो जाएगा। प्रत्यय के प्रकार, ठीक है, कृत प्रत्यय, ठीक है, जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। लिख, धन, इत बराबर क्या हो जाएगा? लिखित। पढ़, धन, आकू बराबर पढ़ाकू, क्या हो जाएगा? पढ़ाकू। ठीक, गाय, धन, यक बराबर गायिका, गाधन, यक बराबर गायिका। तद्धिक प्रत्यय, ये क्या? जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धिक प्रत्यय। उदाहरण मित्रता, बालपन, ठीक है, मानवता। परीक्षा में बार बार जो प्रश्न आते हैं वो देख लेते हैं। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत में हमारे 22 उपसर्ग हैं। ठीक, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी आगे लगा होता है। कार में लगा है कौन सा? उप लगा है। क्या लगा है? उप लगा है। तो हमारा सी फॉर चेन्नई राइट आंसर। निःशुल्क में कौन सा उपसर्ग है? निःशुल्क में हम नी नहीं मारेंगे, निर, कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। क्या है? ता प्रत्यय। बालपन में कौन सा प्रत्यय है? तो बालपन में हमारा पन प्रत्यय है। क्या है? पन प्रत्यय है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू।